नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं भरत गुप्ता आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम को यूनिट ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। यूनिट ऑफ इकोलॉजी, यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अगर बात किया जाए इकोसिस्टम टर्म फर्स्ट क्वाइंड बाय इकोसिस्टम टर्म फर्स्ट क्वाइंड बाय टेंसले। इकोसिस्टम फर्स्ट क्वाइंड बाय टेंसले। एक साइंटिस्ट हैं, बच्चा कार्ल मोबियस ने कहा था इकोसिस्टम को स्टडी ऑफ बायोकोइनोसिस। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोकोइनोसिस। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इन्होंने कहा था स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोकोइनोसिस। ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। कार्ल मोबियस बायोकोइनोसिस बोला था। और एक चीज़ और जान लीजिए, इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। इकोसिस्टम जो होता है सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, अपने हिसाब से रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग होता है। इस पे भी क्वेश्चन मिलेगा। सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। और इकोसिस्टम जो होता है इंटरेक्शन, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। आपको बताया थे इकोलॉजी की जो है यूनिट है इकोसिस्टम। इकोलॉजी भी क्या था, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट था। इंटरेक्शन उनके बीच हो रहा था। लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता था, इकोलॉजी बोले थे उसी को। ठीक है, उसी की यूनिट है इकोसिस्टम। ये भी क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। अगर बात किया जाए नॉन लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, और लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अगर बात किया जाए इंटरेक्शन बिटवीन, अगर बोला जाए इकोसिस्टम की परिभाषा देना हो तो द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है इसे बोलते हैं इकोसिस्टम। चलिए कुछ और देखते हैं। देखिए, इकोसिस्टम की बात किया जाए तो ये 2 टाइप का हो सकता है। एक आर्टिफिशियल हो सकता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है, और दूसरा नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है, नेचुरल इकोसिस्टम। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तो मैन मेड होगा, मैन मेड इकोसिस्टम की बात किया जाए। ठीक है, और नेचुरल जो होगा, ये 2 प्रकार से बांटा जा सकता है इसको। एक बोल सकते हैं एक्वेटिक, जो पानी में शो करे, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और दूसरा बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? पॉन्ड का हो सकता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है, पूल का इकोसिस्टम हो सकता है, लेक हो सकता है, सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है। और टेरेस्ट्रियल की बात करें तो ग्रासलैंड हो सकता है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है। अगर ये बात करें, ये ग्रासलैंड हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है और फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है। हमने बात किया इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल मैन मेड होता है और नेचुरल जो है एक्वाटिक ढंग से हो सकता है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है। एक्वाटिक में पॉन्ड्स, पूल, लेक, सी, रिवर, ये सब जो है इसके इकोसिस्टम जो है एक्वाटिक में आते हैं। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। अब बात करें, ये एक्वाटिक सिस्टम दो प्रकार के हो सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन वाटर इकोसिस्टम या मैरीन इकोसिस्टम। अब बात करें फ्रेश वाटर में कौन कौन आएंगे? रिवर, पॉन्ड, लेक, ये सब आएंगे। मैरीन में सी, ओशियन, ये सब आएंगे। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो बायोस्फीयर, आपको डिस्कस कर चुके थे। लार्जेस्ट इकोसिस्टम या लार्जेस्ट इकोलॉजी की बात करें तो बायोस्फीयर, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो ड्रॉप ऑफ वाटर, पॉन्ड का, लेक का, सी का, ओशियन का, ये सब क्या कहलाते हैं? स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम या स्मॉलेस्ट इकोलॉजी कहलाते हैं। ड्रॉप ऑफ रेन वाटर नॉट इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि उसमें बायोटिक कंपोनेंट नहीं होता है। इसमें सब एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट। चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट के हिसाब से। एबायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट। अब नॉन लिविंग को आपको पता है, एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। और लिविंग की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में अगर बात किया जाए तो लाइट, वाटर, सॉयल, न्यूट्रिएंट, एयर, ये सब किस में आ जाएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट में। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जीज। अगर बात किया जाए इकोसिस्टम में कौन से एनर्जी का स्रोत है तो क्या बोलेंगे? सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का जो है चक्र होता है, नॉन चक्रण होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और नॉन साइक्लिक होता है। जबकि मिनरल और न्यूट्रिशन की बात किया जाए, जो एबायोटिक कंपोनेंट के हिस्सा है, वो क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। तो 2-3 पॉइंट बनते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहीं लिख लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में लिख लेते हैं सन इज, सेम यही लाइन पे क्वेश्चन आया है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में सन क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स होता है, सर से ही एनर्जी का प्रभाव शुरू होता है।
तो क्वेश्चन पूछा आता है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सन अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। द फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करें, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक। यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक होता है। नॉन साइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिडायरेक्शनल होता है, नॉन साइक्लिक, इस सब पे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। एटमॉस्फेयर एंड सॉइल आर एटमॉस्फेयर एंड सॉइल आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। एटमॉस्फेयर एंड सॉइल हैं जो है किसके, सोर्स है न्यूट्रिएंट के। और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इज नॉन साइक्लिक, साइक्लिक होता है। लिख लो, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट और लिख लो, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल आर साइक्लिक इन इकोसिस्टम। तो बच्चा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एबायोटिक में सन जो होता है, या इकोसिस्टम की बात करें पूरा, या इकोलॉजी की बात करें तो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हमेशा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा। एनर्जी का प्रभाव जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में जाएगा और नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर से हम और सॉइल से न्यूट्रिएंट एंड मिनरल प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिएंट एंड मिनरल प्राप्त करते हैं और ये साइक्लिक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। अब यहीं देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट की बात किया जाए तो इसको निम्नलिखित भाग में बांटा गया। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में ग्रीन प्लांट आते हैं और सन के एनर्जी के द्वारा CO2 और ऑक्सीजन का उपयोग करके, CO2 और जल का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, CO2 प्लस H2O की सहायता से फॉर्म करते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं बाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एक लाइन में लिख लीजिए, CO2 और H2O की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोड्यूसर। इसीलिए क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर का दूसरा आल्सो नोन एज, प्रोड्यूसर को दूसरा नाम है नोन एज ट्रांसड्यूसर। क्या बोलते हैं,
ट्रांसड्यूसर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसड्यूसर किसे बोलते हैं? प्रोड्यूसर को ही बोलते हैं। प्रोड्यूसर को ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर को ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। और एक और नाम है कन्वर्टर। कन्वर्टर क्योंकि ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्टर। तो प्रोड्यूसर के अंतर्गत ग्रीन प्लांट आते हैं और CO2 और H2O की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं या ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। अब चूँकि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, इसको इसीलिए बोलते हैं कन्वर्टर। तो कन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद होना चाहिए। किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर को। अब बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर दो प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर को देखते हैं, मिटाते हैं, बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर दो प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस में क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल है शाकाहारी, हिंदी में बोलते हैं काऊ, गोट, रैबिट, ये सब क्या है? हर्बीवोरस है। कार्निवोरस की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी भी कर लो, एक बना लो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी फ्रॉग है, इसका एग्जाम्पल क्या? फ्रॉग है, जो फ्रॉग को खाएगा स्नेक। सेकेंडरी हो गया, जो स्नेक को खाएगा टर्शियरी हो जाएगा। स्नेक को खाएगा टर्शियरी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए ईगल। देखिए अभी तक आपको बताया इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट का बना हुआ है। नॉन लिविंग कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, और लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। लिविंग कंपोनेंट या नॉन लिविंग की चर्चा करें, एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं सन की लाइट, एयर, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स। अब बात करते हैं सन जो है किसी भी इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में अल्टीमेट सोर्स है, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। अगर बात किया जाए तो एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर बात किया जाए एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है और नॉन साइक्लिक होता है। जबकि बात की जाए मिनरल और न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर और सॉइल से प्राप्त किए जाते हैं, ये साइक्लिक होते हैं। अब चर्चा करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे बात करते हैं, तीन पार्ट में बांटा गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आते हैं। प्रोड्यूसर क्या है? ग्रीन प्लांट है। कंज्यूमर क्या है? जो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे, जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट से प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर में हमने बात किया हर्बीवोरस और कार्निवोरस दो प्रकार के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। हर्बीवोरस के अंदर का जो शाकाहारी, काऊ, गोट, ये सब आते हैं। कार्निवोरस को तीन पार्ट में हमने बांट दिया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट हर्बीवोरस से अपना भोजन प्राप्त करे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। फ्रॉग है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग क्यों है? क्योंकि ये टिड्डा जो होता है घास, हरे घास पेड़ पौधे खाता है और उसको खाने वाला क्या है? फ्रॉग है, इसीलिए फ्रॉग क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग को स्नेक खा रहा है इसलिए सेकेंडरी हो गया, स्नेक को ईगल्स खा रहा है इसलिए टर्शियरी हो गया। अब बात करते हैं मैन और बियर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैन एंड बियर, बियर माने भालू,
आर ओमनीवोरस होता है, ओमनीवोरस के अंतर्गत आता है, सर्वाहारी। तो याद रखना मैन एंड बियर क्या है, सर्वाहारी है। अब बात करते हैं डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर के अंदर सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आते हैं। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड सैप्रोफाइटिक फंजाई आते हैं। सैप्रोफाइटिक फंजाई आते हैं और ये क्या करते हैं, फंजाई आते हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल को क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इनके अंदर के जो मिनरल और न्यूट्रिएंट को हैं क्या फिर से सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर हिंदी में अपघटनकर्ता बोलते हैं। इसीलिए डिकम्पोजर को नोन एज ट्रांसमिनर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनेल को, उनके ऑर्गेनिक पदार्थ में, मिनरल में, न्यूट्रिशन में उनको तोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए सन है, इनसे ये एनर्जी प्रोड्यूसर लेगा इस और कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, और स्टोर कर लिया ग्लूकोज के रूप में। इसीलिए इसको प्रोड्यूसर क्या बोले थे, कन्वर्टर बोले थे या ट्रांसड्यूसर बोले थे, नाम याद रखिएगा। फिर ये एनर्जी किस में चली गई, हर्बीवोरस में चली गई। फिर ये एनर्जी किस में चली गई, हर्बीवोर की एनर्जी किस में चली गई, कार्निवोरस में चली गई या कंज्यूमर में चली गई, कार्निवोरस में चली गई। और जब ये डेड हुआ, ठीक है, ये डेड हुए तो इनको सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड सैप्रोफाइटिक फंजाई, जिसको हमने डिकम्पोजर बोला था, ये किस में, मिनरल में बना दिए, ये किस में कन्वर्ट कर दिए, मिनरल में, फिर पुनः मिनरल में तोड़ दिए और ये मिनरल पूरा मिट्टी से, सॉइल के माध्यम से फिर प्रोड्यूसर में चला गया। तो ये देखा जाए, इसमें जो मिनरल था जो सॉइल से प्रोड्यूसर में गया था, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में गया था, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, फिर किस में, सॉइल में आ गया। तो अगर देखा जाए मिनरल का जो साइकिल है, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट, ये क्या है, साइक्लिक शो करते हैं, साइक्लिक। जबकि अगर एनर्जी देखा जाए, यहाँ से गया, कुछ एनर्जी लॉस हुई, इसमें कम हुआ, इसमें कुछ और कम, डिक्रीजिंग मैनर है। अगर एनर्जी की बात किया जाए तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्रीजिंग मैनर होता है, एंड डिक्रीजिंग मैनर होता है, घटता जा रहा है। इसमें 4 थे, इसमें 3 थे, फिर और कम हुआ, डिक्रीजिंग मैनर। एंड यूनिडायरेक्शनल होता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्रीजिंग मैनर एंड यूनिडायरेक्शनल। तो दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल की, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है,
इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई दिक्कत होता है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़, या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।